वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान आज वाइट हाउस में मुलाकात का इम्कान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान आज वाइट हाउस में मुलाकात का इम्कान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी। इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे और अब बाकायदा तौर पर मुलाकात का इम्कान है। खबर एजेंसी का बताना है कि अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार की जानिब से बताया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान आज वाइट हाउस में मुलाकात का इम्कान है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि अमरीका में मौजूद हैं, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है उनका। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज वाइट हाउस में मुलाकात मुतवक्के है। अमरीकी अहदेदार का ये बताना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात वाइट हाउस में होगी और दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान आज वाइट हाउस में मुलाकात का इम्कान है, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुमकिना मुलाकात है, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? जी, तो जब भी मुलाकात होती है तो जाहिर है वो बहुत ही अहम होती है। देखिए, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं अब काफ़ी अर्से से बहुत पॉजिटिव और अपवर्ड है, जबकि हिंदुस्तान की डाउनवर्ड और काफ़ी इरिटेबल है ट्रेजेक्ट्री उनकी आपस में। तो इसमें जो है 4-5 पहलू हैं जो अहम है। एक तो जो है बायलैटरल रिलेशंस हैं, अब वो जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनके, तो उसमें जो सबसे जो अहम शोबा है कि इक़्तिसादी ताउन का है। अमरीका देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है, सबसे ज़्यादा ट्रेड सर्प्लस भी हमें वहीं से मिलता है। अभी उन्होंने टैरिफ्स भी पाकिस्तान पर मुकाबलतन कम लगाए हैं। फिर वो माइनिंग के सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी बढ़ाने में, और भी कई जो है ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, बहुत से और शोबों में। तो जाहिर है उससे बातचीत होगी। फिर देखें जो दूसरी हमारी कॉर्पोरेशन है काउंटर टेररिज्म के एरिया में भी है, दहशतगर्दी के खिलाफ, तो वो भी जाहिर रिव्यू होगा। अच्छा, ये तो वो हो गया दो तरफा। फिर जो हमारी इलाकाई सूरत हाल है के हवाले से, जिस तरह वो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो किरदार था बहुत ही पॉजिटिव, और फिर उससे हिंदुस्तान का जो बाद में बहुत ही मुनाफिकाना सारा किरदार रहा, और किस तरह उसमें जो है ना आगे अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी किस्म की जो है ना डायलॉग की, जो कि खैर इंडिया की इंट्रांसिडेंस की वजह से मुश्किल नजर आता है, लेकिन जाहिर है वो ज़ेर गौर तो आएगा। फिर उसके बाद देखिए मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल वो बहुत अहम है, और पाकिस्तान इंतहाई अहम मुसलमान ममालिक हैं उसमें शामिल होते हैं। इसलिए वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें कोई 7-8 अहम तरीन मुसलमान ग्रांट जो ट्रंप से मिले थे उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो उसके हवाले से बात होगी। खसूसन देखें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है, जो कि एक हाईएस्ट फॉर्म है डिफेंस कॉपरेशन की, जिसमें आपको नेटो वाली आर्टिकल है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो दोनों पे तस्वर होगा। तो उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो और भी पहले से ज़्यादा इन्हांस हो गया। तो उस हवाले से भी अमेरिका पाकिस्तान से तबादला ख्यालात करना चाहेगा, बिकॉज हमारे बेशक हमारा खिता सलामती जो है उसको बढ़ाना हो या मशरिक़ वस्ता की अमन सलामती, तो पाकिस्तान का किरदार जो है अब वो दोनों जगह पे अहम होता जा रहा है। फिर जो बाकी ज़ाहिर रीजनल सिचुएशन है, देखें अमेरिका की ज़ाहिर जो स्ट्रेटजी भी है उनकी, फिर रूस के साथ जो यूक्रेन का मसला चल रहा है, फिर ये सारी चीज़ें जो उनकी हैं आप बाकी जैसे ईरान इसराइल का मसला, तो बहुत सारे ऐसे जो है ना रीजनल इंटरनेशनल इशूज़ हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तनकीद की है
पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिफॉर्म के हवाले से एक वो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुल्कों की टीम है जो उसको रिफॉर्म करना चाहती है, तो इसमें बहुत अहम पाकिस्तान का भी किरदार है। तो इसके बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे बात तफसीलन हो सकती है और होगी, और ये कि उसमें फिर न सिर्फ के जो है ना रिव्यू होंगे रिलेशंस और ये सारे मामला, बल्कि उसमें फिर नई चीज़ें भी निकलेंगी कि वो जो है कि हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ना, वेज एंड मीन्स। अच्छा जौहर साहब, अब अमेरिका अफगानिस्तान में जो एयर बेस लेने की तैयारी में है, क्या उस हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में ले सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान ज़ेरे गौर तो बिल्कुल आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस हवाले से भी ज़्यादा आएगा कि वहाँ से जो भी टेररिज्म जो है या दहशतगर्दी जो वहाँ से एमिनेट कर रही है, जिससे पाकिस्तान को तो जाहिर आप देखें कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी वजह से जो है ना हमें इनसिक्योरिटी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका को भी एक थ्रेट परसेप्शन है वहाँ से, क्योंकि देखिए अलकायदा वहाँ पर रीइमर्ज कर रहा है, आईसिस वहाँ पे जो है ना कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसलिए अमेरिका को भी वहाँ की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा जो है ना फॉलो करते हैं वो अमेरिकन भी। तो उसमें ये जो बलगाम एजेंसी की उन्होंने बात की है, वो खैर जाहिर है कि ऐसी चीज़ है जो एक अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगी, और अफगानिस्तान नहीं तो जो तालिबान जो है हुकूमत ऑलरेडी कह चुकी है तो उनका कोई इस किस्म का इरादा नहीं है, तो इसलिए वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा काबिल अमल मनसूबा नहीं नजर नहीं आता। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मकसद था उसके बारे में, उसमें यही था कि वहाँ पे क्योंकि वो जो थ्रेट वहाँ से बढ़ रहा है दोबारा से, कि जो ग्रुप से देखेंगे अलकायदा वही ग्रुप है जिन्होंने 9/11 के अटैक बर्बाद किए थे अमेरिका में, और आईसिस में भी जाहिर है बहुत ज़्यादा जो है ना वो भी डायरेक्टेड है, उनकी भी कार्रवाइयाँ वेस्ट के खिलाफ, तो जाहिर है उस हवाले से अमेरिका वहाँ पे मॉनिटर करना चाहता होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कई बार बातें कर देते हैं जिसपे शायद थोड़ा अमल करना कोई इतना आसान नहीं होता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब आपके वक्त का।